नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एंकर रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एंकर रिपोर्ट्स में आज बात करेंगे कि देश के अंदर जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, किस राज्य और किस शहर के अंदर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की बहाली उजागर हो रही है। लोग परेशान हैं। बारिश लगातार तबाही मचा रही है। ऐसे में हिमाचल में भी बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी है जहां लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर अभी तक 170 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई लोग लापता हैं। इस तबाही में देखिए ये मंजर कैसा है, हमारी इस खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के अंदर बीते 24 घंटे से हो रही बारिश ने तबाही को मचाकर रख दिया। खासकर चंबा, कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जैसे पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। चंबा जिले के भटियात क्षेत्र के जांदरो पंचायत के अंदर बादल फटने की घटना से हाहाकार मचा और इससे भक्सियार और ढरियार गाँव के अंदर काफी नुकसान हुआ। अचानक आई बाढ़ से गाँव के अंदर कई घरों को नुकसान पहुंचा। 6 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक पशुशाला पूरी तरह से ढह गई। एक गाय और 35 बकरियां पानी के अंदर बह गईं। लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जानों को बचाया। वहीं पर हिमाचल में भारी बारिश की तबाही को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारी बारिश और जगह जगह बादल फटने की घटना से प्राकृतिक आपदा की मार झेला। बारिश की तबाही पर सीएम सिक्कू ने भी गम का इजहार किया है। पहाड़ से मैदान तक बारिश की तबाही, सड़कों का हाल बारिश में हर तरफ बदहाल। दिल्ली यूपी ही नहीं, हर जगह बारिश की आफत। शहर दर शहर बारिश का कहर। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। मैं इतना ही कहूंगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हजारों करोड़ का नुकसान तो हुआ है। लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ रही है। जो पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जो छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की जरूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेके बाकी सुविधाएं भी दी है। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है। लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के देने का हर संभव प्रयास किया। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई और क्लाउड बर्स्ट के कारण का तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी स्थिति पर नजर रखी है जिला अध्यक्ष एनडीआरएफ। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब। जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए। लगातार हो रही बारिश ने नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ जैसे एनसीआर शहरों के अंदर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।
जहां एक और बादलों ने गर्मी से राहत दी, वहीं पर दूसरी ओर सड़कों ने झील का रूप ले लिया। नोएडा की पौष सोसाइटी के बाहर पानी का जमाव, गाजियाबाद के प्रमुख शहरों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम और हापुड़ की गलियों के अंदर फिसलती बाइकें, मानो शहर की नब्ज थम सी गई हो। ऑफिस के लिए निकले लोग जाम के अंदर घंटों फंसे रहे। स्कूल बसों ने रास्ते बदले और पैदल चलने वालों ने भी गड्ढों और जल भराव से मुश्किल झेलनी पड़ी। सड़कों पर बहता नाला प्रशासन के उन वादों को धोता नजर आया जो मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर किए गए थे, लेकिन बारिश ने सड़कों की हालत और सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। गाजियाबाद में गौशाला अंडरपास की तस्वीर आज स्मार्ट सिटी के दावों को पानी पानी कर रही। बरसात आते ही अंडरपास एक बार फिर से स्थायी तालाब के अंदर तब्दील हो चुका है। स्थायी लोग अब इसे मजाक के अंदर स्विमिंग पूल कहने लगे, जहां पर गाड़ियों के पहिए नहीं, लोगों की उम्मीदें डूबती हैं। सिस्टम भरोसा उठता। हर साल नगर निगम की तरफ से सफाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में नालों की समय पर सफाई नहीं होती और न ही जल निकासी का कोई भी मुकम्मल योजना दी जाती है। बरसात के कुछ घंटों के अंदर पूरा ट्रैफिक ठप है, लोग परेशान है, शहर की साख दांव पर। सवाल यही है कि यही है स्मार्ट सिटी का असली चेहरा, जहां पर विकास की परिभाषा सिर्फ फाइलों और नारों तक सीमित होती है। जमीनी सच्चाई हर साल कीचड़ में सिसकती है। यही है सिस्टम और प्रशासन की असलियत। ऐसे में देखा जाए कई इलाकों में जहां हुई बारिश लोगों के लिए सौगात लेकर आई है, वहीं कई जगह लोगों को समस्या भी हुई है। ऐसे में बात करते हैं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में कई इलाकों में पेड़ टूटने, दीवार गिरने और सड़क टूटने का मामला सामने आया है। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन सुबह से ही तैयारियों में जुटा है और समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए नगर निगम की गाड़ियां पेड़ को उठाने और सड़कों की मरम्मत करने में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं गाजियाबाद के नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के इलाकों की, तो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के कई इलाकों में काफ़ी समस्याएं आई हैं। ऐसे में देखा जाए जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ गाजियाबाद के मोदी नगर, मुराद नगर, डासना मसूरी जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के कई इलाके, चाहे वो डबारसी गांव हो, बूढ़गढ़ी गांव हो, मसूरी, खोड़ा सहित कई जगहों पे समस्या सामने आ रही है, जहां लोगों को निकलने में समस्याएं हो रही हैं। कई लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं। ऐसे में देखा जाए दैनिक दिनचर्या वाले जो लोग ड्यूटी नोएडा दिल्ली जा रहे हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं। लगातार देखा जाए ग्राम पंचायत में समस्याएं सामने आ रही हैं। गढ़मुक्तेश्वर के आलमगीरीपुर बलवापुर गांव के अंदर तस्वीरें एक सवाल बनकर निकलकर सामने खड़ी हो गई हैं। क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया, या सड़क तो बन गई लेकिन नाली भूल गए, और इसी भूल ने गांव की जिंदगी को कीचड़ के अंदर धकेल दिया। हर रोज महिलाएं गंदे पानी और फिसलन भरी राहों से गुजरती हैं। बच्चे बीमारियों के खतरे में, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गाँव की महिलाओं को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, गुस्से से नहीं मजबूरी से। उन्होंने सड़क के ऊपर उतरकर आवाज उठाई, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली। न ग्राम पंचायत जागी, न अधिकारी जागे। शिकायतें दी गई हैं पर समाधान नहीं मिला। जी यही है सिस्टम की आधी कहानी आधा फसाना। बता दें, आज हम बलवापुर में पहुंचे और देखा कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, और हालात इस तरह से देखे गए कि रास्ते में जल भराव, जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूलों के लिए, तो उन्हें देखा जाता है कि पानी से निकल के गंदगी से होकर के वे स्कूल पहुंचते हैं। तो वहाँ जो जाकर के टीचर्स कहते हैं कि आप हाथ पैर जो हैं घर से धो करके क्यों नहीं आए, या हाथ पैर आपके रास्ते में कहाँ सन गए। तो बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। देखा जा रहा है कि प्रशासन आखिर क्यों ध्यान नहीं देता है। ग्राम पंचायत किस लिए बनाई जाती हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी का कहना है कि वो ग्राम पंचायत के माध्यम से इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन धरातल पर नहीं देख रहे हैं। क्या कागजों में ही देख रहे हैं? बारिश की पहली बूंद गिरती नहीं कि शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। नालियां उफान पर, गाड़ियां पानी के अंदर आधी डूबी और लोग परेशान हैं। जरा देखिए, सब पता चल जाएगा। वहीं पर अंडरपास, वहीं कॉलोनियां, वहीं पर जल भराव। समस्या स्थायी है, समाधान अस्थायी। हर चुनाव के अंदर वादों की बाढ़ आती है, लेकिन बारिश के अंदर फिर से वही बदहाली तैरती है। गड्ढों से भरी सड़कें, फिसलते दोपहिया और घंटों का ट्रैफिक सिस्टम के दावों को हवा हवाई करती है। हर साल बरसात आती है, लेकिन हर साल वही बद इंतजामी, वही
नाकामी प्रशासन जिम्मेदारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देने तक सीमित नहीं हो सकता। सवाल ये है कि जब बारिश तय है तो फिर तैयारियां अनिश्चित क्यों हैं? अगर वक्त रहते ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किया जाता तो नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ के लोगों को हर बार घुटनों तक पानी में क्यों उतरना पड़ता है? क्या जनता का धैर्य हर साल इसी तरह की परीक्षा देता रहेगा या फिर अब कोई ठोस कार्रवाई होगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी? प्रशासन की नींद बरसात के बाद नहीं पहले टूटे, क्योंकि अगर इस बार भी सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलता रहा तो अगली बारिश में नाराजगी और उफान पर होगी। बरसात को कुदरत की देन मानने से पहले जरूरी है कि उन व्यवस्थाओं की असफलता को आईना माने, और वो आईना अब सबको साफ दिखा रहा है। मंगलवार देर रात से नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने जहां नोएडा वासियों को गर्मी से राहत पहुंचाई। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। चाहिए है तो वहीं 2 दिनों से हो रही बारिश अब नोएडा वासियों के लिए आफत बनती जा रही है। दरअसल पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नोएडा के तमाम सेक्टरों व गांवों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है, जिसकी वजह से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों व नौकरी पर जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा वासियों में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मानो नोएडा की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। नोएडा की मुख्य सड़कों पर बारिश के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कड़ी मशक्कत के साथ जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। इससे लोगों को खासकर सुबह के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिससे ऑफिस पहुंचने में देरी हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में बुधवार रात से हो रही रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी, जो गुरुवार सुबह तक लगातार जारी रही। इससे मौसम बेहद सुहाना हो गया। तापमान के अंदर गिरावट के साथ ही ठंडी हवाओं ने लोगों को सुकून दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम तहसील के अंदर अब तक 17 mm बारिश को दर्ज किया गया है। वहीं पर शहर के कई निचले इलाकों के अंदर हल्का जलभराव भी देखने को मिला। हालांकि लोगों ने इससे गर्मी से राहत के रूप में देखा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम तहसील से अब तक 17 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं शहर के कई निचले इलाकों के अंदर हल्का जलभराव भी देखने को मिला। हालांकि लोगों ने इसे गर्मी से राहत के रूप में देखा है। बारिश का सिस्टम बेखबर, सड़कों पर पानी या समंदर, प्रशासन की हकीकत, वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, हर तरफ बारिश। बारिश ने सिस्टम को दिखाया आईना। बारिश का मौसम या सितम, ये तो हकीकत है। गुरुवार सुबह से ही आसमान के अंदर घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की फुहारें गिरती रहीं। ठंडी हवाएं भी चलती रहीं, जिससे मौसम बेहद खुशनुमा बना। लोगों ने मौसम का आनंद लिया और बच्चों ने भी इसका लुत्फ उठाया। गुरुग्राम जिले की अलग अलग तहसीलों के अंदर भी भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सोहना के अंदर दर्ज की गई, जहां पर 38 mm पानी गिरा और ये पूरे जिले के अंदर सबसे अधिक बारिश का आंकड़ा। वजीराबाद के अंदर भी 19 mm, मानेसर के अंदर 24 mm और कादीपुर और हरसूर के अंदर 11 mm की बारिश दर्ज की गई। पटौदी के अंदर भी 10 mm की बारिश दर्ज हुई है और बादशाहपुर के अंदर 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। हल्की बारिश होने के बावजूद कई इलाकों के अंदर जलभराव की स्थिति बन गई है। इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन को नालों की सफाई की ओर ध्यान देने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक रिमझिम बारिश का दौर यूं ही लगातार जारी रहेगा। लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो यात्रा के दौरान मौसम का खासा ध्यान रखें और सावधानी बरतें। राज्य दर राज्य बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आगे बारिश तबाही मचा सकती है। अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश ने गदर काट कर रख दिया है और मौसम विभाग की माने तो अभी मुश्किल कम नहीं हुई। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अंदर भारी बारिश का अनुमान है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के
कई जिले भारी बारिश से पहले ही हलकान हो चुके हैं। शिवपुरी जिले के अंदर भारी बारिश के चलते सरकार को रेस्क्यू के लिए सेना बुलानी पड़ी। बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर आज भी रिमझिम बारिश की फुहारें लगातार जारी हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों के अंदर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के अंदर हल्की बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। बारिश ने रोजमर्रा की जिंदगी पर लगाई ब्रेक। ये तो बारिश का मौसम, सड़कों पर पानी ही पानी। बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी, तबाही जारी। क्या बारिश का मौसम सुहाना लगता है? मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अंदर भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। इसमें नीमच, मंदसौर और श्योपुर के साथ शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के साथ छिंदवाड़ा, बालाघाट और मांडला जिले भी शामिल हैं, जहां पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के नाले और नदियां उफान पर हैं, इससे लोगों का बुरा हाल है। बुधवार को शिवपुरी जिले के अंदर स्कूल से लौट रहे 27 स्कूली बच्चे उनफती सिंध नदी के अंदर तेज बहाव में फंस गए, जिससे प्रशासन ने बच्चों को रेस्क्यू के लिए सेना बुलानी पड़ी। इसी तरह गुना, मुरैना और श्योपुरा के अंदर भी प्रशासन को बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिला। जिस तरह से यदि ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो गुना, शिवपुरी, यहाँ ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर काफी अधिक मात्रा में जो है बारिश देखने को मिली है। अब मौसम का हाल क्या रहने वाला है, आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विज्ञानी दिव्या जी हैं। उनसे हम जानते हैं, दिव्या जी किस तरह का मौसम रहने वाला है आगे से? अभी देखा गया तो लास्ट कुछ दिन में हमारे रीजन में काफ़ी बारिश मिला, स्पेशली वेस्टर्न पे में एक्सट्रीमली रेनफॉल तक मिला है। तो जो रेनफॉल दिया वो सिस्टम अभी वीकन हो गया है और वो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ मूव हो गया है। तो अभी आज हमारे रीजन का मेनली ग्वालियर चंबल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। उसके बाद हेवी रेनफॉल का वार्निंग कहीं पे भी नहीं है आने वाले 3-4 दिन तक। उसके बाद 5वें दिन से फिर से प्रदेश में थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ रही है, वो भी मोस्टली ग्वालियर चंबल और ये रीवा सतना वो रीजन में ज्यादा दिखा रही है। अभी लगभग आने वाले 3-4 दिन में प्रदेश में हेवी का कुछ वार्निंग नहीं है, लेकिन थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश मिलने का चांसेस रहेंगे। यदि राजधानी भोपाल की और आसपास के एरियो की बात करें तो कहीं ना कहीं कम बारिश दर्ज की गई है। अभी आगे भोपाल वासियों को क्या और बारिश देखने को मिलेगी? भोपाल में इस बार देखा गया तो अभी तक सीजन बारिश देखा तो सामान्य से ज्यादा बारिश है। बारिश कम जो हुआ बेसिकली उज्जैन, इंदौर वो रीजन में सामान्य से थोड़ा नीचे है। तो अभी और भी 1.5 महीना हमारा है, 2 महीना अगस्त सितंबर भी है, तो उसमें वो शायद कवर हो जाएगा। बट अभी अगस्त का फोरकास्ट आज रिलीज होगा, उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। बट आने वाले ये 3-4 दिन में अभी वो कवर होने का चांसेस कम है, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा रिडक्शन दिख रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की यदि हम बात करें तो वहाँ क्या अब थोड़ा शांति देखने को मिले? अभी आज भी थोड़ा सा एक्टिविटी है, आज के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी जो सिस्टम परसिस्टिंग है वो मध्य प्रदेश में आज ग्वालियर चंबल रीजन में हमने आज हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड है, काफी कम हुआ, फिर भी आज 1 दिन के लिए हेवी रेनफॉल का चांसेस है। उसके बाद 4 दिन तक रेनफॉल एक्टिविटी में मतलब गिरावट दिखेगी। कोई अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग? वही आज में हमने ग्वालियर चंबल के रीजन में येलो अलर्ट दिया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है और थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस रहेंगे। एक आखिरी सवाल, लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए बारिश में, किस तरह की सलाह देना चाहेगा मौसम विभाग? अभी मेन ये है हमारा, जब भी चेतावनी के अनुसार प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली रेड और ऑरेंज वार्निंग है तो आप मतलब बाहर निकलना मैक्सिमम कम कर लीजिए, और जो तालाब है, पूल ये है, रिवर से उसके पास जाना, उसमें से बहुत सारा खतरा मतलब रिपोर्ट ऐसे इश्यू हो रही है। तो जो चेतावनी हम देते हैं उसके हिसाब से ये देना है। और ये बारिश के सीजन में मेनली पानी बहुत मिक्स हो जाते हैं, तो गर्म करके पीना और मतलब हेल्थी हैबिट्स कंटिन्यू करना सही रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजेस स्प्रेड होने का भी चांसेस रहते हैं बारिश के टाइम में, तो वो उसके लिए भी प्रिकॉशंस रखना अच्छा रहेगा। शिवपुरी जिले के अंदर भारी बारिश के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के अंदर 2 दिन की छुट्टी को घोषित कर दिया। शिवपुरी जिले के अंदर बुधवार को हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरकार को राहत और बचाव के लिए सेना बुलानी पड़ी। बारिश के बाढ़ के अंदर फंसे 27 बच्चों के रेस्क्यू को लेकर प्रशासन को सेना बुलाना पड़ा। और कुछ ऐसा नजारा गुना जिले के अंदर भी देखने को मिला, जहाँ बारिश के चलते जिले के अंदर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई। यही नहीं, बारिश के चलते वहाँ एक पुल ढह गया और बारिश के कहर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने गुना में बाढ़ में
में अंदर फंसे कई गाँवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर दिए अपने पूर्वानुमान में ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर राजधानी भोपाल सहित विदिशा, नर्मदापुर, रायसेन और सीहोर के साथ अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जिलों के अंदर भारी बारिश होगी। IMD ने 8 से 9 इंच तक बारिश होने का अनुमान जताया। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के कई जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और IMD ने भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम और रायसेन के साथ अशोकनगर, गुना और शिवपुरी सहित कई जिलों के अंदर अगले 24 घंटे में 8 से 9 इंच तक बारिश होने का अनुमान जताया है। लगातार भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है और इसे बीच नहीं यार, दांतों में दर्द है। जिससे तू ब्रश करती है वो है जूट पेस्ट। तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंतकांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। अकरकरा, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। अब बिहार की राजधानी पटना में भी 24 घंटे बारिश हुई और सोमवार को इतनी तेज बारिश हुई कि 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गया और लगातार सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। पटना की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, नाव भी चलने की नौबत आ गई है। सोमवार को पटना के अंदर 203.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 1997 के बाद 28 साल के अंदर सबसे ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश ने पटना के सालाना औसत वर्षा में 20% मात्रा एक दिन के अंदर गिरा दी है। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि पटना नगर निगम की टीम जल जमाव वाले क्षेत्रों के अंदर जल निकासी को लेकर लगी हुई है। शहर में युद्ध स्तर के ऊपर काम चल रहा है। पटना में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, पप्पू यादव का सिस्टम पर वार, पटना में बारिश का सितम। समस्या नहीं है, 18 संप लगातार चल रहा है और इस तरह का कहीं कहीं पॉकेट्स में छोटी छोटी स्थल पर है। ये भी 1-2 घंटा में पानी निकल जाएगा। सभी नगर निगम का टीम और हम लोगों का भी टीम भी पूरा काम कर रहा है। कोई कहीं मेजर दिक्कत नहीं है, तुरंत पानी जो है 1-2 घंटा में निकल जाएगा। कुछ जगह पर ऐसा समस्या है, बट वैसा कोई मेजर समस्या नहीं। भारी बारिश के कारण पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़ावाल और बोरिंग रोड के साथ बुद्धा कॉलोनी जैसे इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। कई जगहों पर बिजली काटनी पड़ी और 90% ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। जिला प्रशासन ने अगले 24 घंटे तक रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पटना के अंदर बारिश की तबाही को लेकर संसद में ये कहा है कि पटना पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पटना जलमग्न हो गया, डूब गया। राजेंद्र नगर से लेकर के पूरा का पूरा पटना के हर घर में पानी है। नेता कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं। बिहार में लगातार अभी आरा के शाहपुर के जमनिया गांव 5 गांव कट गए। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बीन, मला, केवट, नुनिया, EBC, ST, SC का पूरा गांव टूट गया। वहां एक ठेकेदारों ने गंगा के कटो गलत बालू माफियाओं की मिली भगत से अभी 9-9 करोड़ रुपया दिए, उसको भी लूट लिए। स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि नालों की सफाई समय पर नहीं हुई है, जिससे जलभराव और भी ज्यादा बढ़ गया। NDRF, SDRF की टीमें मोटर बोट से लोगों को निकाल रही है, लेकिन 10 से अधिक कॉलोनियों के अंदर अब भी पानी भरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को आपात बैठक बुलाकर हालात का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय जिलों में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी जिलों में कहीं ना कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है, जहां पर ज्यादातर हिस्सों के अंदर जबरदस्त बारिश हो रही। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आज भी बारिश लगातार हो सकती है, जबकि देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर के अंदर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मानसून की बारिश अपने साथ अक्सर आफत लेकर आती है। बुधवार को भी इसका नजारा सामने आ गया, जब रुद्रप्रयाग जिले के अंदर लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते के अंदर फंस गए।
देखिए वेदर अगर मेन एक्टिविटीज की हम बात करें तो एक अपर साइक्लोन सर्कुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश पर केंद्रित है, जिसकी वजह से जो है अच्छी बारिश नॉर्थ वेस्ट एमपी उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। अनुमान ये है कि आज भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल साथ साथ में कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। वेस्ट एमपी में यानी पश्चिम मध्य प्रदेश में, ईस्ट राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर ऐसी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ भी कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और हमारा अनुमान है कि आज जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं जो उसके उत्तराखंड है वहां पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सहित कई जिलों के अंदर भयंकर बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया। सभी जिलों के अंदर कहीं कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की भी आशंका है। देहरादून सहित ज्यादातर जिलों के अंदर बादल छाए हुए और ठहर ठहर कर बारिश हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून के अंदर आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ इलाकों के अंदर हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। अधिकतर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। उमस भरा मौसम दिन भर बना रहेगा। हालांकि बारिश तक कुछ राहत मिलने के भी आसार बने हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग के ऊपर मौसम की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। सबसे ज्यादा खतरा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच है, जहां पर भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जेसीबी से मलबा हटाने की कोशिश हुई है, लेकिन काफी दिक्कत हुई है। फिर केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों को गौरीकुंड के अंदर रोका गया। चमोली में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बारिश का मिजाज जब बेकाबू हो तो समझदारी से ही हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून सीजन के अंदर फिलहाल अगले एक हफ्ते के अंदर राज्य के तमाम क्षेत्रों के अंदर बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान कई जगह के ऊपर भारी बारिश की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। बारिश की वजह से हर ओर तबाही देखने को मिल रही है, जिस वजह से अपर डोंगू में रमोम तीस्ता पुल में के पास भूस्खलन देखने को मिला है। ऐसे में इस भूस्खलन की वजह से पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये पुल गांव वासियों के लिए बाहरी दुनिया से उनके संपर्क को जोड़ता था, जिसके बाद बारिश की वजह से जैसे ही इस पुल को नुकसान पहुंचा, गांव वालों की चिंता ऐसे में बढ़ गई है। उनकी समस्याओं को इस बारिश ने और बढ़ा दिया है। तीस्ता नदी का पानी भी NH10 पर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से तबाही सामने आ रही है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी भी सामने आई है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। ऐसे में बारिश से लोग परेशान हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो थम सी गई है। ऐसे में देखिए किस तरह से बारिश तबाही मचा रही है। सिक्किम में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों के अंदर तबाही मचाई। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे सड़कें और पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हाल ही में उत्तर सिक्किम के अपर ढोंग में रामोम तीस्ता पुल के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के अंदर दहशत फैल गई। अच्छी खबर ये रही कि इस घटना के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इस भूस्खलन ने रामोम तीस्ता पुल को नुकसान पहुंचाया है, जो अपर ढोंगू लोगों का बाहरी दुनिया का एकमात्र संपर्क है। इससे गांव वासियों की चिंताएं और बढ़ गई। भारी बारिश ने कई जगहों के ऊपर भूस्खलन का ट्रिगर किया है। उत्तरी सिक्किम के अपर ढोंग के रामोम तीस्ता पुल के पास हाल ही के अंदर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी बाहरी दुनिया से जुड़े एकमात्र कड़ी है और भूस्खलन की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों के अंदर डर का माहौल है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे के अंदर कोई भी घायल नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा भी भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। तीस्ता बाजार के अंदर नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 से बह रहा है और इससे ये महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बंद हो गया। नेशनल हाईवे 10 सिक्किम को पश्चिमी बंगाल और बाकी देशों से जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। इसका बंद होना एक बड़ी समस्या। रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंग के लिए एक लाइफलाइन की तरह है और ये पुल स्थानीय लोगों के मगन, गंगोट और अन्य शहरों से जुड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंग और गांववासी पूरी तरह से कट जाते हैं और इस क्षेत्र में
सड़कें पहले से ही कम है। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी उफान पर। तीस्ता बाजार में नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बह रहा है, जिससे ये सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई। नेशनल हाईवे 10 सिक्किम के सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है। तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर पहले भी सिक्किम और उत्तरी बंगाल के अंदर तबाही मचा चुका है। लगातार भारी बारिश का कहर जारी है और सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन होना कोई बड़ी बात तो नहीं। इस पहाड़ी राज्य का भूगोल ही ऐसा है कि भारी बारिश अक्सर भूस्खलन और बाढ़ का कारण बनती है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई है। हालांकि तीस्ता नदी का बढ़ता जलस्तर पहले से सिक्किम और उत्तरी बंगाल में तबाही मचा चुका है, लेकिन सवाल है कि प्रशासन इन तमाम भूगोल को जानते हुए भी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे और लगातार बारिश, आपदा जैसी चीजों पर प्रशासन मौन क्यों है। हिमालय के गोद में बसी अमरनाथ गुफा, जिसकी यात्रा के लिए हमेशा लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच 31 जुलाई को यहाँ पर कोई भी जत्था रवाना नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बीच श्रद्धालु की सुरक्षा और तमाम सावधानी को देखते हुए यहाँ पर जो नूनबान और बालटाल शिविरों से जो रास्ता होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू होता है, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। जब तक पूरी सुरक्षा मुस्तैद नहीं होती और जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखते हुए पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं होते, तब तक यात्रा दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने ये बताया है कि यात्रा क्षेत्र के अंदर भारी बारिश के कारण बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बाधित हुई है। इसलिए 31 जुलाई को भगवती नगर से बालटाला से नुनमान की ओर किसी भी काफिले को रवाना नहीं किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को मौसम की स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी दी जाएगी और 30 जुलाई की सुबह से जारी भारी बारिश के कारण बालटाला और चंदनबाड़ी आधार शिविरों से यात्रा शुरू नहीं हो सकी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने यह भी कहा कि खराब मौसम और यात्रा मार्गों के ऊपर भारी बारिश के चलते 31 जुलाई को भी जम्मू से किसी यात्री जत्थे को बालटाला या नूनबान की ओर नहीं भेजा जाएगा। श्रद्धालु की स्थिति की जानकारी समय समय पर दी जा रही है। इससे वर्ष के अंदर अब तक 3,93,000 से अधिक तीर्थ यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर दर्शन कर चुके। श्री अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है और किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा के अंदर माता पार्वती का स्वास्थ्य जीवन और अमृता का रहस्य बताया था। ये यात्रा भक्तों के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं पर बारिश और खराब मौसम की वजह से तीर्थ यात्रा को रोक दी गई है। एंकर रिपोर्ट्स में आपने देखा कि आखिर बाढ़ और भारी बारिश की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों की जिंदगी काफी त्रासदी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल फिर ये बना है कि अगले साल जब इसी तरह की बारिश होगी तब भी इसी तरह की बदहालियां लोगों के जीवन में आएंगी या फिर सरकारें, प्रशासन और जल निकासी को लेकर कोई समाधान करती नजर आएंगी। फिलहाल के लिए एंकर रिपोर्ट्स में इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको टीवी 100 पे मिलेगी। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।